अजमेर से खबर आ रही, बता दें कि अजमेर साउथ भाजपा विधायक अनीता भदेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक अनीता भदेल ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। विधायक अनीता भदेल ने कहा, विपक्ष ने ओछी राजनीति के चलते देश की करोड़ों माताओं बहनों के अरमानों पर फेर दिया पानी। सशक्तिकरण की दिशा में विधेयक साबित होता मील का पत्थर। कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति के चलते बना दिया काला अध्याय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर विपक्ष ने किया महिलाओं का अपमान। कांग्रेस ने राष्ट्रहित के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को दी प्राथमिकता। विपक्ष के लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी नारा है। विपक्ष ने ओबीसी महिला परिसीमन एवं दक्षिण भारत के नाम पर फैलाया भ्रम और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने का किया प्रयास। राहुल गांधी गंभीर मुद्दे पर जिम्मेदारी से बोलने के बजाय हल्के स्तर की टिप्पणी करते हुए आए नजर। सदन में अधिनियम रोकने के बाद मनाया विपक्ष ने जीत का जश्न। यह लोकतंत्र के इतिहास में बेहद शर्मनाक पल। जब हम कोई नई चीज करते हैं, मैं आपकी रोड बनाऊंगी, ठीक है ना, रोड बनाऊंगी तो रोड बनेगी, वो तो उसमें चर्चा की जरूरत नहीं है। परंतु मैं आपका अतिक्रमण हटा करके रोड बनाऊंगी, तब मेरे को लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी कि मैं लोगों से चर्चा करूंगी और तब वो रोड बनेगी। लोग तब आपत्ति कर सकते हैं कि आपने बहन जी अतिक्रमण हटा करके यदि रोड बना दी तो आप उनसे चर्चा तो कर लेती, आप इसको चौड़ा कर रही हैं। पर इसमें कुछ नई चीज, परिसीमन आयोग में नई चीज कोई है ही नहीं। और जो दूसरा संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, 2 संविधान संशोधन आपने किए, एक बीजेपी की सरकार में हुआ, एक कांग्रेस में हुआ। संविधान में प्रावधान है हर जनसंख्या के बाद में परिसीमन होगा और जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। ये संविधान अंबेडकर जी ने ये प्रावधान किया है। तो आपने संशोधन किया था 1976 में, इतना बड़ा संशोधन किया कि 2000 तक हम सीटें बढ़ाएंगे ही नहीं, इसी जनसंख्या के आधार पर रखेंगे। आपने कितने विपक्षी दलों से बात करी थी उस समय, और इतने लंबे टाइम में? पुराना इतिहास उठा कर देखें। जनगणना होती है, जनगणना के बाद में 2002 में पुनर्गठन आयोग बनता है। ये पुनर्गठन आयोग कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये भी संविधान में ही प्रावधान है कि पुनर्गठन आयोग किस चीज से बनेगा, कैसे बनेगा, नियम बने हुए हैं उसके। पुनर्गठन आयोग 2002 में बना और जनसंख्या हुई, लेकिन उस जनसंख्या में 1971 की जनसंख्या से लेकर के सन 2002 की जनसंख्या, जो भी लास्ट जनसंख्या थी, उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद क्या खड़ा होता है कि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है और दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा, और नियंत्रण रखा उन्होंने राष्ट्र हित में जनसंख्या पर काबू पाया, लेकिन उत्तर के राज्यों में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ। और इस वजह से उत्तर और दक्षिण का विवाद हो गया कि उत्तर की सीटें तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ जाएंगी, लेकिन दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, तो दक्षिण का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो वो दक्षिण के राज्य सहमत नहीं हुए, और सहमति नहीं होने के कारण से जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन नहीं हुआ। और फिर इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री महोदय ने दक्षिण के राज्यों के साथ अहित ना हो, उनका प्रतिनिधित्व कम ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको 2026 तक बढ़ा दिया कि 2026 तक हम इसको बढ़ाते हैं। हम 2026 तक जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन नहीं करेंगे, हम कोई नया तरीका निकालेंगे, कोई नया ऐसा फार्मूला निकालेंगे कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय ना हो, और 2026 की जनगणना के बाद में फिर इसको लागू करेंगे। ये प्रावधान 2002 में किए गए, और उस समय भी पुनर्गठन आयोग बना, आप सबको ध्यान होगा, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हम तो उस समय नई नई राजनीति में आए थे। पुनर्गठन हुआ, उसी जनसंख्या के आधार पर हुआ, लेकिन अंदर ही उसी जनसंख्या के भीतर भीतर पुनर्गठन हो गया। और उस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई थी। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में संवैधानिक आयोग बना, पुनर्गठन आयोग बना, उसी संवैधानिक प्रावधान के तहत बना। उस 19 अप्रैल को लोकसभा में ये बिल गिरा। 3 संशोधन बिल थे, है ना, एक संविधान संशोधन बिल था, एक परिसीमन आयोग विधेयक बिल था, और एक केंद्र शासित प्रदेशों का बिल था। ये तीनों बिलों का नारी शक्ति वंदन विधेयक से क्या तात्पर्य है ना, पहले तो ये प्रश्न उठता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक जब पारित हुआ था
अब सितंबर 2023 में, तो नारी शक्ति संशोधन विधेयक पारित हो से समय ही उसमें ही ये प्रावधान है कि ये बिल जो है वो परिसीमन के साथ में और पुनर्सीमांकन के साथ में जनसंख्या के आधार पर लागू होगा। पुनर्सीमांकन परिसीमन के आधार पर लागू होगा, ये उसमें स्पष्ट उल्लेख है। अब परिसीमन के आधार पर लागू होगा तो परिसीमन किससे रिलेटेड है, इसके लिए आपको पीछे की ओर जाना होगा। सन 1971 में देश की पहली जनगणना हुई, ठीक है। संविधान में ये प्रावधान है, संविधान में पहले से संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो संविधान लागू हुआ तो इसमें प्रावधान किया था कि हर जनगणना के बाद में, देश की जो भी जनगणना होगी, हर जनगणना के बाद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, लोकसभा की सीटों का निर्धारण होगा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण होगा। सीटों का निर्धारण करते समय जनसंख्या का अनुपात राज्यों के अंदर बराबर होगा और लोकसभा का अनुपात लोकसभा की सीटों के अनुपात में ही होगा, बराबर होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगा। ये संविधान में प्रावधान है। 1950 में संविधान लागू हो गया, जो आम चुनाव 1952 में हो गए। 1971 में फिर दूसरी जनगणना होती है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी होनी होती है, सीटों की बढ़ोतरी होती है, जो भी होना है। 543 सीटें होती हैं। 543 सीटों के बाद में जनगणना होनी है। 71 के बाद में 81 में, हर 10 साल बाद में जनगणना होती है। लेकिन हमें समझना होगा कि 1976 में ही किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। 1976 में कांग्रेस ने एक संवैधानिक संशोधन किया। उस संवैधानिक संशोधन में ये बात कही कि हम 1971 की जनसंख्या के आधार पर सन 2000 तक सीटों का स्थायीकरण करते हैं। यानी कि सन 2000 तक कितनी बार भी आप जनसंख्या कर लो, बढ़ती है घटती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीटों पर सीटें यही रहेंगी। ये संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया 1976 में और कहा 2000 तक। 2000 में